यही काम कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार तो मैंने कहा जाए ईमानदारी से तो उस आदमी ने तो इस राज्य में कुछ किया है। आप कौन सी किए हैं सर? यही आरजेडी सरकार जो था, पार्टी जो था, हमेशा एनडीए का विरोध करता था और अब महागठबंधन सरकार हो गया तो अब ऐसा हो रहा है कि वो अच्छा काम किए हैं। शाहनवाज जी ने बोला कि हम दिल्ली में थे और बिहार में लैंड किए तो सरकार बदल गया। उन लोगों की करनी इतना खराब थी कि जितना दिन चला लिए वही बहुत था। उन लोगों को तो 1 मिनट गद्दी पर बैठने से उस अपराध पर हम लोग लगाम लगाने का। सर एक सवाल लास्ट जी कहूँगा, आपका टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बीजेपी अभी जिस तरह से बयानबाजी कर रही है कि बीजेपी के चाल में, भौरे में एनडीए सरकार मतलब फंस गया, और जो चाहती थी बीजेपी उसी तरह से वो चालबाजी करके जानबूझकर बयानबाजी हुआ और नीतीश कुमार जी ने बीजेपी का हाथ छोड़ दिया। इसी मुद्दे पे दूसरी अब आने वाला सरकार जो बनेगा तो उसी मुद्दे पर लड़ाई लड़ेगी। और दूसरा सवाल एक और है कि अगर मान लीजिए चुनाव जो मतलब महागठबंधन सरकार बन गया, सरकार बनने के बाद से जो मंत्री हेर फेर हुए हैं और जो विकास कार्य कुछ मतलब आगे जाने वाला था या कुछ स्टार्ट हुआ था या नहीं हुआ था, तो आने वाला कल में क्या वो काम रुक जाएगा या काम होगा? अरे हम लोग विकास करने के लिए आए हैं कि काम रोकने के लिए आए हैं? नीतीश कुमार तो कहे कि हम लोग सब लोग मिलजुल करके बिहार को आगे बढ़ाएंगे। चलिए सर बताइए, बिहार को नई सरकार मिल चुकी है, महागठबंधन सरकार मिल चुका है, क्या कुछ कहिएगा इस मौके पे? बड़ी खुशी है जी। हम ही खुश नहीं हैं। हाँ, बिहार के सभी लोग खुश है। बिहार की जनता खुश है। राक्षसी व्यवस्था से अब बिहार को मुक्ति मिल गई। बयानबाजी हो रहा है कि जिस तरह से भाजपा बयानबाजी कर, अभी वो लोग सम्मेलन में कर रहे थे और धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी हमेशा पलट जाते हैं और पलटने की वजह से बिहार की जनता हमेशा दुखी हो जाती है। इस पर क्या कहें? जिस दिन साथ दिए वो बड़ी अच्छे थे। आज उन लोगों के गलत कारनामों से दुखी होकर के वो भाग करके महागठबंधन में आ गए तो बड़ी खराब हो गए हैं। उन लोगों को कोई नोटिस लेने वाला नहीं है, इसलिए कि वो लोग देश के सत्ता में बैठ करके सारे नौजवानों को बेरोजगार कर दिया है। महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, विधि व्यवस्था में गिरावट है, सभी उद्योग बंद हो गए, सभी संस्थान बंद हो गए, निजी कंपनियों के हाथ में चले गए, सभी नौकरी के जो अवसर थे वो ख़त्म हो गए हैं। तो आज वो लोग कौन सी के लिए बैठे हुए हैं? काहे नहीं, हम तो मांग करेंगे कि महंगाई के खिलाफ वो लोग धरना पर बैठे। ये बेरोजगार नौजवान जो हो गए हैं उस नौजवानों को रोजी रोटी देने का बात बोले। और नरेंद्र मोदी जो है सीवान जिला के कान्हवारा में जो आए थे चुनाव में, और उन्होंने घोषणा किया था कितना 3 करोड़ 2 करोड़ नौजवानों को सत्ता में आएंगे, प्रति वर्ष नौकरी देंगे। उसको पूरा करवावे ही लोग। आइए स्पिनिंग मिल के बंद करा करके इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग का हालत है कि जो जिस घर का बच्चा इंजीनियर बना है, मैंने 10,000 रुपये पर उसको कोई आदमी नौकरी नहीं दे रहा है। तो आप अगर सूता कारखाना को चालू करा देते तो आपको वाहवाही मिलता, तो उसको नहीं किए। मान लीजिए कि हम लोगों ने प्रयास किया था, नहीं चला सके। आप काहे नहीं चलाए? केंद्र में यहाँ पर आपकी सरकार थी, चलाना चाहिए। आप चीनी मिल को चालू करते, लूटिए ना बाहर चालू करके। बिहार में सर 2 ही सरकार है कि एक एनडीए और आरजेडी का सरकार अभी तक चलता आ रहा है। तो इससे बड़ा बदलाव क्या होगा? प्रशांत किशोर जी इधर जन यात्रा कर रहे हैं, जनसभा यात्रा कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि एक ऐलान किए थे, एक अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे कि एनडीए और आरजेडी से बड़ा काम करने के लिए हम आ रहे हैं। इस पे क्या रहा है आपका? नो कमेंट। अच्छा, अभी तेजस्वी जी ने ऐलान किया था, मुद्दा उनका था, नो नोटिस। तेजस्वी जी ने ऐलान किया था कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का विपक्ष के नेता रहे हैं और इसी मुद्दे पे वो लड़ाई हमेशा लड़ते आ रहे हैं। हाँ। तो अब जाके उनका सीट हो चुका है, दूसरी बार डिप्टी सीएम बन चुके हैं और 8वीं बार नीतीश कुमार जी बन चुके हैं। तो एक बयानबाजी हो रहा है कि नीतीश कुमार जी खाली सीट के भूखे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री के चक्कर में लगे हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री बने। ये अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन भूखे हैं जी, तो कौन बेजाए काम कर रहे हैं? ये तो अच्छी बात है। ये कौन बेजाए काम कर रहे हैं? आप भूखे हैं, देश के प्रधानमंत्री के गद्दी पर बैठे हैं, तो आप कौन सी कर रहे हैं? महंगाई, गैस के दाम बढ़ाना, डीजल के दाम बढ़ाना, सब इंडस्ट्री को प्राइवेट में दे देना, बेरोजगारी बनाना, विधि व्यवस्था को गिरा देना, यही काम कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार तो
मैंने कहा जाए ईमानदारी से, तो उस आदमी ने तो इस राज्य में कुछ किया है। आप कौन चीज किए हैं? सर यही आज की सरकार जो था पार्टी तो जो था हमेशा एनडीए का विरोध करता था, और अब महागठबंधन सरकार हो गया तो अब ऐसा हो रहा है कि वो अच्छा काम किए हैं। शाहनवाज जी ने बोला कि हम दिल्ली में थे और बिहार में लैंड किए तो सरकार बदल गया। उन लोगों की करनी इतना खराब थी कि जितना दिन चला लिए वही बहुत था। उन लोगों को तो 1 मिनट गद्दी पर बैठने का मतलब मैंडेट मिलवे नहीं किया। उन लोगों को तो चुनाव में धोखा दे करके अब बरियारी वो लोग जो है इधर से उधर गिनती करा करके सत्ता में आ गए। मैंडेट कहाँ उन लोगों को मिला था? मैंडेट तो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को मिला था। सिवान के आवाम के लिए बहुत खुशी की बात है सर कि आप बहुत बड़े एक नेता हैं और स्पीकर बनने के लिए आपका होर शोर में लगा हुआ है, नाम आ रहा है, आप बन जाते हैं। और वर्तमान में आप विधायक भी हैं सिवान सदर से और पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। तो सिवान के आवाम के लिए कौन सा बड़ा काम करेंगे? कौन बड़ा काम करेंगे? हाँ, सरकार को कहेंगे कि विधि व्यवस्था खराब है, इसको दुरुस्त किया जाए। बेरोजगारों को रोजी रोटी देने के लिए तेजस्वी बाबू, आप जितने सरकारी महकमे में जितनी रिक्ति है उस रिक्ति को आप पता लगाइए। आपको मालूम नहीं है, अभी नया लड़के हैं। जी जी सर। चीफ सेक्रेटरी लेवल पर परसों चौथा रोज मीटिंग हुई है। जी जी। और आप लोग के ही द्वारा तो हम भी देखे हैं जी कि बिहार में किस किस विभाग में कितनी रिक्ति है, उस पर वो लोग खोज शुरू कर दिया है। और जो रिक्ति होगी उस रिक्ति को प्रक्रिया में ले आकर के और उसमें नियम कानून के मुताबिक रोजी रोटी दी जाएगी। उसमें सभी वर्ग के सभी समाज के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इसके लिए मैं काम करूंगा। और शांति, सद्भावना, भाईचारा, जो कम्युनल सोच के लोग हैं वो अगर चाहेंगे कि हम इधर उधर कर दें और देश में अराजकता फैला दें, सीमान में अराजकता फैलावें, तो हम लोग भाई बैठे नहीं रहेंगे। हम लोग निश्चित जो शांति सद्भावना पसंद करने वाले लोग हैं उनसे कहेंगे अगोलबंद होकर के उस तरह के कम्युनलिज्म को रोकने के लिए हम लोग काम करेंगे। हम काम करेंगे। सर, सिवान की जनता आपको इतना ज़्यादा प्यार दुलार दी है, तो अपने जनता के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जनता को प्रणाम और सलाम। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप ये 15 अगस्त की शुभकामना और हमारे रक्षाबंधन की शुभकामना देने का सर बहुत शुभकामना दे रहे हैं। और जनता से अपील करें कि आप लोगों ने बड़े अच्छा काम किया है जी। और जो हम लोगों के साथ चुनाव में धोखा हुआ है, सरकार हम लोग धोखा करके हम लोगों की सरकार नहीं बनने दी गई। देर से ही आए दुरुस्त आए जी। आज सरकार बन सर जी, आप ये बताइए कि किस प्रकार का मेहनत आप लोग करेंगे हमारे उत्तर ये जो बिहार के वासियों को है, किस प्रकार से आप मेहनत करेंगे कि आप इन बिहार वासियों के नज़र में हमेशा बना रहें और फिर आपका अगली सरकार जो है वो आप लोगों की सरकार है? खूब मेहनत करेंगे हम लोग। किस किस प्रकार का सर विकास कराएंगे? सब तरह के रोजी रोटी दिलवाने का काम करेंगे, शांति कायम करने का, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने का, समझे ना, और जो सद्भावना है उसको और मजबूत करने का। जो लोग हैं जात पात से ऊपर उठ करके A to Z जो हम लोगों की सोच है, सभी वर्ग के भाइयों को एकजुट करके और अच्छे कार्यों के लिए हम लोग प्रोत्साहित करेंगे। खास करके हम लोगों की प्राथमिकता है कि बेरोजगार नौजवानों को हम लोग रोजी रोटी देंगे और शिक्षा में गुणवत्ता लाएंगे, सुधार लाएंगे। और हम लोग चाहेंगे कि जो अपराध हो रहे हैं पूर्व से बीजेपी के ज़माने से, उस अपराध पर हम लोग लगाम लगाने का। सर एक सवाल लास्ट जी कहूँगा, आपका टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बीजेपी अभी जिस तरह से बयानबाजी कर रही है कि बीजेपी के चाल में भौरे में एनडीए सरकार मतलब फंस गया, और जो चाहती थी बीजेपी उसी तरह से वो चालबाजी करके जानबूझकर बयानबाजी हुआ और नीतीश कुमार जी ने बीजेपी का हाथ छोड़ दिया। इसी मुद्दे पे दूसरी अब आने वाला सरकार जो बनेगा तो उसी मुद्दे पर लड़ाई लड़ेगी। और दूसरा सवाल एक और है कि अगर मान लीजिए चुनाव जो मतलब महागठबंधन सरकार बन गया, सरकार बनने के बाद से जो मंत्री हेर फेर हुए हैं और जो विकास कार्य कुछ मतलब आगे जाने वाला था या कुछ स्टार्ट हुआ था या नहीं हुआ था, तो आने वाला कल में क्या वो काम रुक जाएगा या काम होगा? अरे हम लोग विकास करने के लिए आए हैं कि काम रोकने के लिए आए हैं? नीतीश कुमार तो कहे कि हम लोग सब लोग मिलजुल करके
बिहार को आगे बढ़ाएंगे, विकास का काम करेंगे। वो तो हाथ भांज भांज करके काले बेचारा बोल रहा था। बिहार के सबसे अनुभवी नेता में सर आप हैं, बिहार के सबसे अनुभवी नेता में आप हैं, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपको पूर्ण विश्वास है कि नीतीश कुमार जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं जो 8वीं बार बने हैं और दूसरी बार तेजस्वी डिप्टी सीएम बने हैं, तो नीतीश कुमार जी 3.5 साल का जो कार्यकाल रहा है अभी मैंने होगा बचा हुआ है, उसमें फिर बदल तो नहीं करेंगे ना? ये तो उनका काम। ये जो तुम लोग थोड़ा और पुरान बनो। जी जी सर। एंकर तनी पुरान होता है ना तो बढ़िया बात पूछता है। जी जी पेट में मतलब सर, युवा है, थोड़ा सा जानकारी चाहिए। पेट में दर्द हो गया है, जी कौन दवाई खाएंगे कि दर्द ठीक होगा, ये डॉक्टर ने बताएगा। जी हैं? तो एक बात जान लो कि वीडियो तेजस्वी प्रसाद यादव जो है ना, सर का सुनिए। नया लड़का है तुम्हारे उम्र का, उसकी राजनीतिक जिंदगी बहुत ज़्यादा है और जितनी उसकी समझदारी है, नरेंद्र मोदी उसके सामने बैठ करके डिबेट में जीत नहीं सकते हैं, इतना उसको जानकारी है। और नीतीश कुमार जो है एक पुराने नेता है, हम लोग के साथी, हम लोग एक साथ असेंबली में काम किए। जी जी सर, समझे? जेपी आंदोलन में। हाँ, हम विधानसभा में काम किए हम लोग एक साथ। जी इसलिए वो जो अभी फैसला लेकर आए हैं तो उनका फैसला का हम स्वागत करते हैं। बिहार के लोगों ने स्वागत किया है कि सही समय पर सही फैसला लिए हैं और अभी सही जगह पर पहुंचे हुए हैं। तेजस्वी और नीतीश जी मिल करके बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आगे आगे आप देखिए, आपको दिखलाई देगा। और मैं पुनः बोल देता हूँ, इतना ज़बरदस्त गठबंधन हुआ है कि 24 के जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, एनडीए का हवा निकल जाएगा और हर सीट पर महागठबंधन जीतेगा और पार्लियामेंट में बिहार से सर्वाधिक एमपी जीत करके जाएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर।